गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे और मस्त होंगे। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि एलएलबी, बीएलएलबी कौन कर सकता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और कौन से यूनिवर्सिटी से करने से बेस्ट होगा, और एलएलबी करने के बाद वह क्या क्या कर सकता है, इसकी हम संपूर्ण जानकारी देखेंगे। तो आप बने रहिए हमारी इस वीडियो पर। हेलो एवरीवन, हमारे इस लाइव सेशन में आज जुड़ चुके हैं मिस्टर आनंद, जो कि अभी बीएलएलबी 5th सेम डीपी से कर रहे हैं। तो वेलकम करते हैं हम इस पॉडकास्ट वीडियो में। वेलकम आनंद सर। थैंक यू सर। आनंद सर आज हमको जानकारी देंगे कि हम बीएलएलबी, एलएलबी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, किस सिचुएशन में कर सकते हैं, और बीएलएलबी या एलएलबी करने के बाद हम किस किस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, ये सभी की जानकारी देंगे। साथ ही उसकी फीस क्या होती है, एग्ज़ाम कैसा होता है, इस बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। तो मैं उनको स्वागत करते हुए सर, आप हमारे व्यूवर्स को बताइए कि आपकी जो जर्नी है एलएलबी या बीएलएलबी जो भी कर रहे हैं, तो उसके बारे में बताइए डिटेल से सर। हेलो सर, हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर गिव दिस अपॉर्चुनिटी। मोहित सर धन्यवाद। एंड मैं आपको बता दूं, मेरा नाम जैसे कि मोहित सर ने बताया, मेरा नाम आनंद कुमार पंकज है और मैं बीएलएलबी 5th सेम का छात्र हूं, जो मैं डीपी लॉ कॉलेज से कर रहा हूं। और मैंने अपनी 12th की पढ़ाई एमपी गवर्नमेंट स्कूल से की है। और मैं फिर 12th के बाद डायरेक्ट मैंने यहाँ बिलासपुर आ गया और डीपी को ज्वाइन कर लिया, डीपी लॉ। किसी के थ्रू ही मेरा एडमिशन हुआ था। लेकिन दोस्तों, जैसे कि सर ने बात किया कि हम 12th के बाद कैसे लॉ फील्ड में आ सकते हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं लॉ फील्ड से रिलेटेड, ठीक है ना। तो लॉ फील्ड में हम आने के लिए पहले तो 12th अच्छे अंकों से पास करना पड़ेगा, लेकिन इसके 12th के बाद भी हमारे पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी रहता है। किस प्रकार का? पहले तो एक हम लोग प्राइवेट फॉर्म डाल सकते हैं। अगर हम लोग को गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी करना है तो हम प्राइवेट फॉर्म भी डाल के इसको कर सकते हैं, अगर नॉलेज लेना है तो, ठीक है। और एक आता है सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये रहता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड, जैसे कि बीएचयू हो गया, एयू हो गया, और बिलासपुर छत्तीसगढ़ में जीजीयू हो गया, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी। उसी प्रकार जैसे आप सीयूईटी फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं वो सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ता है। उस हिसाब से जो क्राइटेरिया अलग अलग यूनिवर्सिटी देती है, उस हिसाब से आपको चूज करना पड़ता है। और कोई क्वेश्चन मोहित सर? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे व्यूवर्स का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है कि जैसे हम प्राइवेट करते हैं कोई भी यूनिवर्सिटी से, तो सर मान्यता तो सब प्राप्त रहता है, उसकी फीस क्या होगी, और एग्जाम मतलब सेमेस्टर में होता है या ईयरली में होता है? सर इसके बारे में भी जानकारी दें। अपने एग्जाम फीस के बारे में बात किया और एग्जाम के बारे में बात किया। एग्जाम आपका सेमेस्टर वाइज चलता है और फीस का क्राइटेरिया रहता है अलग अलग सेम में अलग अलग फीस। वो कभी बढ़ता है तो कभी किसी सेम में आपका डाउन हो जाता है, उस हिसाब से। और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये कॉलेज वाइज भी डिपेंड होता है क्या? जैसे कहीं ज़्यादा कुछ सर्विसेज है या फिर कोई बड़ा कॉलेज है तो उसमें ज़्यादा फीस या कम फीस, ऐसा भी होता है क्या? हाँ, ये तो होता है। जैसे कि आप सेंट्रल में पढ़ रहे हैं या स्टेट लेवल गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपका वहाँ का फीस कम होता है, प्राइवेट वहाँ का कम होता है, और आपको लेकिन उसमें फैसिलिटीज ज्यादा मिलती है। और उसमें आपको स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था रहती है, जो कि मिडिल फैमिली से आते हैं उसमें आपको स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था रहती है। और प्राइवेट कॉलेज में भी आपको स्कॉलरशिप की व्यवस्था रहती है, लेकिन दोनों की तुलना में थोड़ा कम रहती है। तो अगर आप करना चाहते हैं 12th के बाद तो आप अपना कोई भी एक ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं, बीए, बीएससी, कुछ भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप एलएलबी कर सकते हैं, जो कि आपका रहता है 3 ईयर का। इसमें आपका 6 सेम रहता है, 6 सेम। और आप अगर 12th पास करके आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो इसमें आपका रहता है बीएलएलबी, बीकॉम एलएलबी, और भी नए नए सारे अभी एलएलबी से जुड़े हुए आ रहे हैं। ये आपके इंटीग्रेटेड कोर्स कहलाता है। इसमें ये आपका 5 साल का होता है। आपका बीए और एलएलबी का सिलेबस साथ साथ चलता है।
आनंद सर, मेरे को एक जानकारी और चाहिए। जैसे कुछ लोगों का रहता है कि हम आर्ट्स फील्ड से ही हैं 12th के बाद, तो फिर सिर्फ आर्ट्स वाले ही बीएलएलबी कर सकते हैं या फिर 12th के बाद कोई भी जो सब्जेक्ट वाला है वो बीएलएलबी कर सकता है सर? यही हम लोग को सोचना है कि अगर हम लोग का फील्ड जिस फील्ड में जाना है वो 12th के बाद हमारे लिए फील्ड खुल जाता है। जैसे कि आर्ट्स वाले साइंस बैकग्राउंड में नहीं जा सकते Yes, sir. किसी में, और साइंस वाले आपका साइंस जिनका साइंस बैकग्राउंड है वो आ सकते हैं, साइंस में भी जा सकते हैं और कहीं भी, और मैथ्स वाले भी जा सकते हैं। यही थोड़ा सा हम लोग को समझना है और इसको दूर भी करना चाहिए। क्या लगता है आपको? यस सर, बट आर्ट्स वाले मतलब कोई भी कर सकता है, आपके कहने का मतलब यही है? हाँ, मेरे कहने का मतलब यही है, लेकिन मतलब यदि कोई करना चाहे तो साइंस का भी व्यक्ति कर सकता है, आर्ट्स का भी व्यक्ति कर सकता है, कॉमर्स का भी व्यक्ति कर सकता है। जी जी जी, साइंस वाले भी एलएलबी कर सकते हैं, बीएलएलबी कर सकते हैं, बीकॉम एलएलबी जो भी दिया है वो कर सकते हैं। लेकिन सर बी जिनका बैकग्राउंड आर्ट्स है वो भी कर सकते हैं, पर वो बीएलएलबी या अनदर फील्ड में नहीं जा सकते। जैसे कि आपका साइंस फील्ड हो गया बीएससी, आर्ट्स वाले बीएससी नहीं कर Yes, sir. सकते। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो आर्ट्स फील्ड का है हाँ। वो साइंस फील्ड में नहीं जा सकता, हाँ, वो सिर्फ आर्ट्स फील्ड में जाएगा। जी 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 और लेकिन जो साइंस फील्ड का व्यक्ति है वो आर्ट्स फील्ड में आ सकता है 12th के बाद। जी, यही चीज। तो आनंद सर, आपने काफी जानकारी दे दी है। मेरा एक अंतिम सवाल है, और ये सभी का रहता है कि एलएलबी या बीएलएलबी करने के लिए कोई एज लिमिट की आवश्यकता होती है क्या, या कोई भी व्यक्ति इस फील्ड में आ सकता है और अपना करियर बना सकता है? जी जी जी, कोई भी व्यक्ति इस फील्ड में आ सकता है और करियर बना सकता है, बस वो 12th पास आउट होना चाहिए। और आपका इसमें जो आपने एज की बात की, एज का इसमें कोई लिमिट नहीं है। अगर आप लॉ फील्ड में आना चाहते हैं, 12th पास आउट रहते हैं, तो आप आ सकते हैं, बीएलएलबी भी कर सकते हैं। इसमें आपका क्या रहता है, आप अगर ग्रेजुएशन करते हैं तो आपका 3 साल जाता है, और आप फिर एलएलबी करते हैं तो आपका 3 साल जाता है। इसमें 3 3 कितना साल हो गया, 6 ईयर हो गया, 6 साल हो गया। तो इसमें अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं, बीकॉम या जो भी दिया है, बीएलएलबी या बीकॉम एलएलबी जो भी दिया है, तो आपका 1 साल बचता है, 1 साल का आपको बोनस मिलता है। उसमें आप अपना तैयारी भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जी सर। तो आज इस जानकारी से आपको कितना लाभ हुआ जरूर कमेंट में बताएंगे, और साथ ही इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और तो हम इस वीडियो को अंतिम करते हुए आनंद सर को थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू आनंद सर, इतनी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद सर। थैंक यू एवरीवन, आप सभी को भी धन्यवाद एवरीवन।